હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી નિસ્વાધીન પોથીનો પાઠ 1 ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. પાઠ 1ના સ્વાધીન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું. આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે. તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે. તો ચાલો શીખીએ પાઠ 1 ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए. सवाल नंबर 1, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? जवाब थशे बैर की भावना नहीं होनी चाहिए. बीजू छे नेक रास्ते पर चलने का अर्थ है. जवाब छे भलाई के रास्ते पर चलना. 3, धरती पर हर तरफ क्या है? धरती पर हर तरफ जुल्म है. 4, कवि कैसी जिंदगी की कामना करते थे? कवि भली जिंदगी की कामना करते हैं. 5, जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को मधुबन बनाने के लिए खुशियों के फूल बांटना होगा. 6, ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएंगे? जवाब थशे ममता से उठाएंगे. 7, हमें किससे बच के रहना है? हमें बुराई से बच के रहना है. प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, आप किस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? जवाब थशे मैं सुबह उठकर, पाठशाला में और शाम को सोते वक्त ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. सवाल नंबर 2, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? जवाब थशे मैं प्रार्थना में ईश्वर से सभी का कल्याण हो ऐसा मांगता हूँ. सवाल नंबर 3, हमारा काम कैसा होना चाहिए? जवाब थशे हमारा काम अच्छा होना चाहिए. 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? हम सभी को खुशियाँ बांटनी है ताकि कोई दुखी या उदास न रहे. सवाल नंबर 5, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? जवाब थशे हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. सवाल नंबर 6, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? जवाब थशे ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए. 7, हमें कैसी भावना मन में नहीं रखनी है? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सवाल नंबर 1, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है. जीवन में सुख शांति का अभाव है. लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं. वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है. इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं. सवाल नंबर 2, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है. सवाल नंबर 3, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. 4, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा. सवाल नंबर 5, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं. वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है. भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं. साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है. इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता. कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दें ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो. 6, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो. हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए. ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी. उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा. वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे. इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा. 7, आपको अगर ईश्वर से वरदान मिल जाए तो आप क्या मांगोगे? क्यों? अगर मुझे ईश्वर से वरदान मिले तो मैं ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे सारे समाज का भला हो. भगवान लोगों को ऐसी ताकत दे कि जिससे सभी लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सके, सभी लोग मिलजुल कर रहे, ऐसा वरदान मांगूंगा. प्रश्न नंबर 3 शब्दों के अर्थ लिखिए. 1, विश्वास,
तो भरोसा, 2 नेक तो ईमानदार, 3 रोशनी तो प्रकाश, 4 बेबसी तो लाचारी, 5 जुल्म तो अत्याचार, 6 भली तो अच्छी, 7 अर्पण तो समर्पित, 8 मधुबन तो बगीचा, 9 पावन तो पवित्र, 10 बुराई तो बुरा, 11 करुणा तो दया, 12 बोझ तो भार, 13 મમતા તો પ્રેમ, 14 ધરતી તો ધરા. આ રીતે લખીશું. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3 ब. प्रश्न 3 में दिए गए शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. प्रश्न 3 में જે આપણે શબ્દો લખ્યા છે એમાંથી કોઈ પણ 10નું વાક્ય બનાવવાના છે. 1 विश्वास, हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. 2 नेक, हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए. 3 रोशनी, सूरज हमें रोशनी देता है. 4 जुल्म, ठेकेदार सभी मजदूरों पर जुल्म ढाता था. 5 भली, वह अच्छी भली जिंदगी जी रहा है. 6 अर्पण, हमने भगवान को पुष्प अर्पण करके नमस्कार किए. 7 पावन, भारत भूमि बहुत पावन है. 8 बुराई, हमें बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए. 9 करुणा, हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए. 10 ममता, माँ ने बच्चे की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4 काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. 1 बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना. તેનો ભાવાર્થ થશે हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो. 2 करुणा का जल तू बहा दे कर दे पावन हर एक मन का कोना. તેનો અર્થ થશે हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे. प्रश्न नंबर 5 उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए. विशेषण છે कुछ कुछ, उदाहरण છે आपकी आवाज़ कुछ कुछ पहचानी सी लगती है. આવી રીતે આપણે વિશેષણનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવવાના છે. 1 लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है. 2 छोटा, राजू अभी छोटा बच्चा है. 3 10, राहुल 10 दिन से स्कूल नहीं आया. 4 उसका भाई विदेश गया. 5 थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए. 6 वफादार, कुत्ता वफादार प्राणी है. 7 दूसरा कमरा खाली था. 8 काले काले, उसके बाल काले काले थे. 9 रंग बिरंगी, बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे. 10 बहुत सा, मनोज ने बहुत सा पानी पिया. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 6 नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए. અહીંયા કૌંસમાં આપેલા શબ્દોને આધારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. 1 महेश खेलने में तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं. 2 राधा को काम था फिर भी वह गांव आई. 3 रवि ने बहुत मेहनत की क्योंकि वह पहला नंबर लाना चाहता था. 4 मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है. 5 आप हमारे साथ चलेंगे या घर पर रहेंगे. 6 मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं. 7 अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे. प्रश्न नंबर 6 ब नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाइए. અહીંયા કૌંસમાં કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તેના આધારે એક એક વાક્ય બનાવવાનું છે. ઉદાહરણ આપેલું છે क्योंकि ना आधारे शिल्पा झटपट घर की ओर भागी क्योंकि उसे भूख लगी थी. આવી રીતે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. 1 मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं. 2 राहुल अपने पिताजी की ओर देखने लगा. 3 मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है. 4 राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं. 5 सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया. आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी. आ रीते આપણે વાક્ય બનાવી લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7 સંયુક્તાક્ષર કે શબ્દ બનાकर વાક્ય में प्रयोग कीजिए. અહીંયા છે સંયુક્ત અક્ષરનો શબ્દ બનાવવાનો છે અને પછી વાક્ય બનાવવાનું છે. त પ્લસ त कुत्ता. વાક્ય બનાવીશું कुत्ता वफादार जानवर है. બીજું છે न પ્લસ न શબ્દ છે અન્ન. वाक्य बनावीशु अन्न खेत में पैदा होता है. 3 द बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है. 4 द्व
विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। 5 श व स्व विश्व, वाक्य बनावीशुं विश्व में शांति होनी चाहिए। 6 द म द्म पद्म, वाक्य बनावीशुं उसके चरण पद्म जैसे है। ह य असह्य, वाक्य थशे आज असह्य गर्मी है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 उच्च, उसके विचार बहुत उच्च है। 2 पक्का, तुम मेरे जन्मदिन पर पक्का आना। 3 पन्ना, मनोज ने तीसरा पन्ना पढ़ा। 4 विद्वान, कालिदास बहुत ही विद्वान थे। 5 विश्व, सभी ने विश्व शांति की प्रार्थना की। 6 सह्य, आज असह्य गर्मी है। 5 पद्म, उसके चरण पद्म जैसे है। 8 पत्ता, उस आदमी ने घर का पत्ता बताया। 9 बुद्ध, शिक्षक ने भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, ઉદાહરણ કે અનુસાર સમાન તુક વાલે તુકાંત શબ્દ લખીએ। ઉદાહરણ તરીકે લડાઈ તો કમાઈ, બુનાઈ, પઢાઈ, સિલાઈ। 1 માનવતા તો સુંદરતા, સફળતા, શ્રેષ્ઠતા, દાનવતા। 2 ચાચા, વાચા, સચ્ચા, કચ્ચા, બચ્ચા। 3 સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક, દૈનિક, વાર્ષિક। 4 ઘબરાહટ, મુસ્કુરાહટ, आहट, गिरावट, थकावट। 5 लताए, कथाए, प्रथाए, व्यथाए, गाथाए। 6 सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता, दानवता। 7 दर्शनीय, मोहनीय, कमनीय, सराहनीय, अनुकरणीय। 8 चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चूड़िया, डिबिया। 9 सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर, थककर। 10 बुद्धिमान, द्रव्यमान, विद्यमान, बहुमान, शक्तिमान। प्रश्न नंबर 10, क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर कक्षा में चर्चा करके 10 वाक्य लिखिए। उदित, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। અહીંયા તમારે ચર્ચા કરવાની છે અને વાક્ય લખવાના છે। સંકેત કહેશે, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो, बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। ત્યારે उदित कहे, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। संकेत कहे, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है। उदित कहे, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी कुएं में जाता है, अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता। संकेत कहे, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। उदित कहे, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाने बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। संकेत कहे, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। उदित कहे, अब बताओ कि बारिश आनी चाहिए या नहीं। संकेत कहे, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब खून। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11, પરિચ્છેદ કા માતૃભાષા में अनुवाद लिखिए। અહીંયા એક ફકરો આપેલો છે, તે ફકરાનો આપણે માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરી લખવાનું છે। ફકરાનો અનુવાદ આ રીતે લખી શકાય। જીવનમાં રમત બહુ જરૂરી છે, રમતથી મનોરંજન મળે છે, આપણી તંદુરસ્તી સારી થાય છે, આપણે ક્યારેક બીમાર નથી પડતા। જે છોકરા રમતા નથી તે આળસુ અને બીમાર રહે છે। રમતી વખતે આપણે આપણા મિત્રોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે, તેમની સાથે અમે હળીમળીને રમીએ છીએ, જેથી અમારામાં ઘણી સારી આદતો આવી જાય છે। આ આદતો આગળ જતાં આપણા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે, એટલા માટે ભણવાની સાથે સાથે રમત પણ ખૂબ ધ્યાન દેવું પડે। प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन कीजिए। અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે, તે चित्र જોઈને આપણે તે चित्र વિશે થોડાક વાક્ય લખવાના છે। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा लहर रही है। 2 व्यक्ति नौ का विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लेकर घूम रही है। 2 लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाई तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं।
प्रश्न नंबर 13, वर्णों की कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। उदाहरण है च तो चित्र, चाचा, चम्मच, चमेली। एवी रीते આપણે અર્થપૂર્ણ શબ્દ આપેલા અક્ષરને આધારે લખવાના છે। બ પરથી બનાવી શકાય બાલ, બિલ્લી, બડા, બાગ। દ પરથી બનાવી શકાય દાલ, દौलत, દવાઈ, દુઆ। ક પરથી બનાવી શકાય કમલ, કામ, કાલા, કૌવા। જ પરથી બનાવી શકાય જંગલ, જોશ, જાદુ, જહાજ। આ રીતે આપણે મહત્તમ માત્રા લગાવી અર્થપૂર્ણ શબ્દ બનાવશું। ત્યારબાદ ગ પરથી ગીત, ગાના, ગુલાબ, ગાંવ। ન પરથી નગર, નદી, નાવ, નોકરી। પ પરથી પહાડ, પેર, પઢાઈ, પુલિસ બનાવી શકાય છે। અહીં આપણા પાઠ 1ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર જલ્દીથી ઉપલબ્ધ થશે, જે તમે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।